मैया सम्मान योजना के सभी लाभार्थियों के लिए आज सुबह सुबह सीधे ब्लॉक और अंचल कार्यालयों से एक बहुत ही बड़ी चौंकाने वाली खबर निकलकर सामने आ रही है। मैया सम्मान योजना के ऐसे लाभुक महिलाएं जिनका भी 21वीं और 22वीं किस्त का 5,000 रुपए का किस्त खाते में नहीं आया है, इन सभी महिलाओं के लिए ब्लॉक और अंचल कार्यालय से एक बहुत ही बड़ी खबर आ गई है। भौतिक सत्यापन के दौरान राज्य के 2.64 लाख से अधिक लाभार्थियों का नाम हमेशा हमेशा के लिए लिस्ट से साफ कर दिया गया है। यानी कि मैया सम्मान योजना की फाइनल लिस्ट से इस समय 2.64 लाख महिलाओं का नाम हमेशा हमेशा के लिए काट दिया गया है और इन महिलाओं को अब मैया सम्मान योजना का 21वीं और 22वीं किस्त का कोई भी पैसा नहीं दिया जाएगा। आखिर इतनी बड़ी संख्या में किन महिलाओं और बहनों का नाम काटा गया है और क्या इस सूची में आपका या आपके परिवार का नाम भी शामिल है या फिर नहीं, ये सारी चीजें मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अंचल कार्यालय से आई लाइव रिपोर्ट और पोर्टल पर चालू हुए नए विकल्प की सच्चाई क्या है, जो कि अभी कल ही आपके अंचल कार्यालय के मैया सम्मान योजना के पोर्टल पर चालू किया गया है। आखिर इस पोर्टल से आपको लाभ मिलने वाला है या फिर ये पोर्टल भी आप सभी माताओं बहनों का नाम काट देने वाला है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि अलग अलग जिलों में पैसा कब भेजा जाएगा आपको बहुत ही जल्द पता चलने वाला है। आप सभी महिलाओं के जिले में पैसा कब भेजा जाएगा, रांची में कब भेजा जाएगा, धनबाद में, बोकारो में, चतरा, पलामू, सिमडेगा, हजारीबाग में पैसा कब किस डेट को भेजा जाएगा, सभी जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। ऐसी महिलाएं जिनको मैया योजना का लाभ नहीं मिल रहा है और वो नया आवेदन करना चाहती हैं, इस पर एक नया अपडेट आ गया है। मुख्यमंत्री जी ने महिला बाल विकास विभाग की बैठक में यह साफ निर्देश दिया है कि जो भी योग्य लाभार्थी अभी तक छूट गए हैं उन्हें इस योजना से तुरंत जोड़ा जाए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बयान आ गया है और उन्होंने साफ साफ बता दिया है कि ऐसी माताएं और बहनें जिन्होंने अब तक कोई फार्म नहीं भरा है और वे इस योजना की पात्र हो गई हैं, उन महिलाओं का फॉर्म जल्दी से जल्दी भर दिया जाए, जिससे उन्हें भी अगली किस्त 2500 रुपये की उनके बैंक खाते में मिल जाए। प्रशासनिक रिपोर्ट का अगर आप मानेंगे तो नई प्रशासनिक रिपोर्ट भी सामने निकल कर आ गई है। इस वक्त जामताड़ा और देवघर जिले के अंचल कार्यालयों से यह बात पूरी तरह साफ कर दी गई है कि वर्तमान में कोई भी नया फार्म नहीं लिया जा रहा है। यानी कि मुख्यमंत्री का आदेश तो आ गया है, लेकिन आदेश को अभी लागू नहीं किया गया है। अगर आप जामताड़ा और देवघर जिला से हैं तो यहाँ पर कोई भी नया फार्म इस समय पर नहीं लिया जा रहा है। जो बहनें नया फार्म देने के लिए धूप में कतार लगा रही हैं, लाइन लगा रही हैं, उनका फार्म अभी स्वीकार नहीं होगा, क्योंकि आधिकारिक पोर्टल पर नया लिंक अभी लाइव नहीं किया गया है। तो अगर आप नया फार्म भरना चाहती हैं तो 2-4 दिन अभी आप रुक जाइए। इसके बाद जब नया ऑप्शन आ जाएगा पोर्टल पर तो आपका मैया योजना का नया फार्म भराना भी शुरू हो जाएगा और आपको ये 2500 रुपये का लाभ आपके बैंक खाते में मिल जाएगा। अब बात करते हैं उस बड़े खतरे की जिसने पूरे झारखंड के लाभार्थियों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। वो कौन सा बड़ा खतरा है जिससे ये 2.64 लाख महिलाओं का नाम काट दिया गया है? यहाँ पर देखिए, आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक अब तक 2.64 लाख से ज़्यादा महिलाओं का नाम पोर्टल से हमेशा हमेशा के लिए डिलीट किया जा चुका है। इन महिलाओं का नाम काट दिया गया है। डेटा के अनुसार नाम कटने के मामले में इस वक्त गिरिडीह, रांची और धनबाद जिले की सूची सबसे ऊपर चल रही है।
गिरिडीह जिला, रांची जिला और धनबाद जिला में सबसे ज़्यादा नाम काटा जा रहा है। इन जिलों में सबसे ज़्यादा नाम काटे गए हैं। नाम कटने का सबसे पहला कारण है उम्र सीमा की गड़बड़ी, यानी कि ऐसी महिलाएं जिनकी उम्र 1 अप्रैल 2026 तक 50 वर्ष पूरी हो चुकी है, उनका नाम इस योजना से हटाकर सर्वजन वृद्धा पेंशन योजना में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ऐसी महिलाएं जो 50 साल पूरी हो चुकी हैं, इन महिलाओं का नाम अब सर्वजन वृद्धा पेंशन योजना में डाल दिया जाएगा और इनको 1000 रुपये हर महीने की राशि इनके खाता में दी जाएगी। इसके अलावा अगर किसी महिला के परिवार में कोई सदस्य सरकारी नौकरी में है तो ऐसी महिलाओं का भी नाम काट दिया जाएगा। ऐसी महिलाएं जिनके परिवार का कोई सदस्य आयकर भरता है, इनकम टैक्स भरता है, तो उसका नाम काट दिया जाएगा। अगर कोई ईपीएफ खाता है आपके नाम पर तो भी आपको ये पैसा नहीं दिया जाएगा। अगर आप ये 3-4 कैटेगरी में आती हैं तो आपका नाम इस लिस्ट से पूरी तरह साफ कर दिया जाएगा। अगर आपके घर में भी कोई ऐसी स्थिति है जहां पर ये चारों समस्याएं आ रही हैं तो आपका पैसा अभी भी रिस्क साइड में है और हो सकता है कि आपका मैया योजना का पैसा ना मिले। यहाँ पर आप देखिए, मैया योजना बड़ा घोटाला सामने आ चुका है। इसी कारण से आप सभी महिलाओं को अब तक 5000 रुपये की राशि खाता में नहीं दी गई है। इसी बीच एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा भी सामने आया है। बोकारो, हजारीबाग, गोड्डा, खूंटी और सिमडेगा जैसे कई जिलों में प्रज्ञा केंद्र संचालक और पंचायत सचिव की मिलीभगत से पुरुषों के खाते में भी फर्जी तरीके से मैया योजना का पैसा भेजा जा रहा था। बोकारो जिला, हजारीबाग, गोड्डा, खूंटी और सिमडेगा में यहाँ पर नया केस सामने आया है। इन सभी जिलों में प्रज्ञा केंद्र संचालक और पंचायतों के सचिव आपस में मिल गए और इन्होंने माताओं का पैसा पुरुषों के भी बैंक खाते में भिजवाना शुरू कर दिया। ऐसे 20 पुरुष पकड़े गए हैं जो मैया सम्मान योजना का लाभ ले रहे थे। खुलासा होने के बाद प्रशासन ने सभी पर केस दर्ज कर दिया और पैसे की रिकवरी चल रही है। यानी कि जो भी पैसा इनको अभी तक मिला है, इन सभी लोगों से पैसा वसूला जाएगा। पैसा अगर नहीं दे पाएंगे तो सभी पुरुषों को जेल में डाल दिया जाएगा। जो भी पुरुष ऐसा गलत काम कर रहे हैं, रुक जाइए, क्योंकि आपके नाम पर भी वारंट जारी हो सकता है। अभी तक लाभ ले रहे हैं तो अब आप लाभ लेना बंद कर दीजिए। इसके अलावा चतरा में भी सत्यापन के नाम पर अवैध वसूली की शिकायतें आई हैं। यानी कि चतरा में अवैध वसूली की जा रही है। मैं आपको सचेत कर दे रहा हूं कि यह प्रक्रिया पूरी तरह से निःशुल्क है। सत्यापन के नाम पर कोई भी अगर आपसे 100 रुपये या 200 रुपये की मांग करता है तो सीधे आप उसका वीडियो बना लीजिए और आप डीसी से इसकी लिखित में शिकायत कीजिए। वीडियो बनाएंगे तो आपके पास प्रूफ रहेगा और जहां पर आपने प्रूफ दिखाया वो अधिकारी जो आपसे 100-200 रुपये मांग रहा था, हमेशा हमेशा के लिए बर्खास्त कर दिया जाएगा और वो सस्पेंड हो जाएगा। तो कोई भी अगर सत्यापन के नाम पर पैसा मांगता है तो आप उसका वीडियो बनाकर डीसी ऑफिस में शिकायत कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, आज की इस वीडियो में जो 5 बातें आपको सीखनी है, इसको आप भूलिएगा मत। पहली बात क्या है, मुख्यमंत्री ने नए आवेदन का आदेश दे दिया है, लेकिन अभी तकनीकी दिक्कतों के चलते पोर्टल पर नया आवेदन फॉर्म नहीं जमा किया जा रहा है। तो अभी आप कतार में ना लगिए, क्योंकि धूप में आप कतार में लगेंगी और आपका अभी फॉर्म जमा नहीं होगा, क्योंकि अभी तकनीकी समस्या चल रही है। दूसरी बात, उम्र सीमा अगर गलत है तो आपका नाम कट जाएगा और अभी तक 2.64 लाख महिलाओं का नाम कट चुका है सत्यापन करने के बाद,
क्योंकि या तो इनका उम्र में दिक्कत था या तो मैंने जो 4 चीज़ें आपको बताई उसमें से कोई ना कोई दिक्कत चल रहा था। तीसरी बात, भौतिक सत्यापन की ये प्रक्रिया पूरी तरह से निःशुल्क है। कोई भी आपसे पैसा मांगे, आपसे 100-200 रुपए मांगे तो पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। सिमडेगा और चतरा जैसे जिलों में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है, जहां पर मैया योजना के नाम पर गलत तरीके से पुरुष भी इस योजना का लाभ ले रहे थे। और अंतिम बात, जिन महिलाओं का पैसा रुका हुआ है वो पोर्टल पर जाएं, जो भी सुधार करना है सुधार करें। अगर सभी सुधार आप समय रहते कर लेती हैं तो मैया योजना का पैसा जैसे ही भेजा जाएगा आपके खाते में 5,000 रुपये का राशि आकर क्रेडिट कर दिया जाएगा। इन सभी बातों को आप ध्यान में रखिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके भी पहचान का कोई है जिससे पैसा मांगा जा रहा है 100 या 200 रुपये, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, जिससे आपकी बात सरकार तक पहुंच सके। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।